नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। होंडा की इलेक्ट्रिक कारों ईवीएस के बाजार में आने में हो रही देरी आज ऑटोमोबाइल जगत का सबसे बड़ा सवाल बन गई है। जहां टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां भारतीय सड़कों पर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबदबा बना चुकी हैं, वहीं होंडा जैसी दिग्गज जापानी कंपनी अभी भी वेटिंग मोड में है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर होंडा इतना वक्त क्यों ले रही है। क्या ये उनकी कोई सोची समझी रणनीति है या फिर कंपनी पर्दे के पीछे किसी बड़ी मुश्किल से जूझ रही है। आइए जानते हैं होंडा के ईवी लॉन्च में हो रही देरी की असली वजहें और वो बातें जो कंपनी की रणनीति का हिस्सा तो हैं, लेकिन अक्सर चर्चा में नहीं आती। होंडा की देरी की पहली बड़ी वजह एलिवेट ईवी का कैंसिल होना। शुरुआत में चर्चा थी कि होंडा अपनी लोकप्रिय एसयूवी होंडा एलिवेट का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और कंपनी के संकेतों से साफ हो गया है कि होंडा ने एलिवेट ईवी के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसके बजाय होंडा अब भारत के लिए एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिसे होंडा जीरो सीरीज के नाम से जाना जाता है। पुराने पेट्रोल प्लेटफॉर्म पर ईवी बनाना आसान और सस्ता होता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में उतना सक्षम नहीं होता। होंडा का मानना है कि आधे अधूरे मन से तैयार की गई गाड़ी के बजाय वे एक ऐसी ग्राउंड अप ईवी लाएं जो सीधे ग्लोबल स्टैंडर्ड को टक्कर दे। यही कारण है कि 2024-25 में आने वाली गाड़ी अब 2026-27 तक खिसक गई है। हाइब्रिड तकनीक पर अत्यधिक भरोसा। होंडा ने अपनी रणनीति में ईवी से ज्यादा हाइब्रिड तकनीक को प्राथमिकता दी है। भारत में होंडा सिटी हाइब्रिड ऑन E/H इसकी मिसाल है। कंपनी का मानना है कि भारत जैसे देश में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, हाइब्रिड गाड़ियां एक बेहतर विकल्प हैं। होंडा ने अपनी ऊर्जा और निवेश का एक बड़ा हिस्सा हाइब्रिड इंजनों को बेहतर बनाने में लगाया है, जिसके कारण उनके प्योर इलेक्ट्रिक BEV सेगमेंट की रफ्तार धीमी पड़ गई। ग्लोबल चुनौतियां और सप्लाई चेन की समस्याएं। होंडा केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ईवी ट्रांजिशन में थोड़ी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी और बैटरी सेल के लिए कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने होंडा की योजनाओं को प्रभावित किया है। इसके अलावा अमेरिका और चीन जैसे बड़े बाजारों में ईवी की मांग में आई हालिया गिरावट ने भी होंडा को अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में अपने ईवी निवेश बजट में भारी कटौती की है और अपने लाभ के अनुमानों को भी कम किया है, जो दर्शाता है कि वे फिलहाल फूंक कर कदम रख रहे हैं। सोनी होंडा पार्टनरशिप अफीला पर फोकस। होंडा का एक बड़ा ध्यान सोनी के साथ मिलकर बनाए जा रहे नए ब्रांड अफीला पर है। ये एक हाईटेक इलेक्ट्रिक ब्रांड है जो तकनीक और मनोरंजन का मेल होगा। इस प्रोजेक्ट में होंडा की इंजीनियरिंग का काफी समय और संसाधन खर्च हो रहे हैं। हालांकि अफीला एक प्रीमियम सेगमेंट की कार होगी, लेकिन इसका सीधा असर होंडा की मास मार्केट इलेक्ट्रिक कारों के डेवलपमेंट टाइमलाइन पर पड़ा है। क्या है भविष्य की तैयारी? होंडा ने अब अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी को अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच लॉन्च करने की पुष्टि की है। यह गाड़ी होंडा जीरो अल्फा प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य केवल गाड़ी बेचना नहीं, बल्कि एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और इकोसिस्टम तैयार करना है। होंडा के अधिकारी कुणाल बहल ने भी संकेत दिया है कि वे जल्दबाजी में कोई ऐसा उत्पाद नहीं लाना चाहते जो ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा न उतरे। दोपहिया सेगमेंट में होंडा ने एक्टिवा ई के साथ अपनी शुरुआत कर दी है, जिससे उम्मीद जगती है कि जल्द ही चार पहिया सेगमेंट में भी बड़ी घोषणाएं देखने को मिलेंगी। निष्कर्ष: होंडा की देरी का कारण अक्षमता नहीं बल्कि अत्यधिक सावधानी और रणनीति में बदलाव है। वे सीधे ऐसी इलेक्ट्रिक कारों के साथ उतरना चाहते हैं जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी के मामले में नंबर 1 हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।